everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. We will continue chapter 4 air. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा टेम्परेचर को डिटेल से और अब हम क्या पढ़ेंगे एयर प्रेशर क्या है। एयर प्रेशर क्या है? एयर जो प्रेशर लगा रही है वो है एयर प्रेशर। पर कभी आपने सोचा है एयर हमें प्रेस करती है, ठीक है, बहुत सारी फोर्स भी लगाती है वो हमारी बॉडी पे, पर फिर भी हमें प्रेशर फील क्यों नहीं होता? सोचा है एयर हमें हर डायरेक्शन से फोर्स लगा रही है बहुत ज़्यादा, फिर भी हमें फील नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? हाउएवर वी डू नॉट इवन फील इट, थोड़ा सा भी फील नहीं होता, ऐसा क्यों है भाई? कभी तो सोचा होगा आपने। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें एयर सारे डायरेक्शन से फोर्स लगाती है और जो हमारी बॉडी है ना वो भी फोर्स लगाती है, तो वो आपस में जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, काउंटर कर लेती है वो प्रेशर। हमारी बॉडी भी फोर्स लगा रही है और एयर हमें फोर्स लगा रही है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, बॉडी का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है ना, तो वहाँ से भी एक प्रेशर है और बाहर से भी प्रेशर है, तो वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेती हैं, तो इसकी वजह से हमें फील नहीं होता। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब एयर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ें तो वो क्या है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एयर के अंदर भी वेट है, जो वेट है ना एयर का, वो जो प्रेशर लगा रही है सरफेस के ऊपर, तो वो क्या है, वो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? जो प्रेशर एयर का जो अंदर जो वेट है वो अर्थ सरफेस पे जो लगा रही है प्रेशर, वो एयर प्रेशर है। ओके, आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हमने पढ़ी है ना, 5 लेयर्स, तो उससे क्या होता है, प्रेशर वैसे वैसे डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है सी लेवल पे। सी लेवल पे क्या होता है, प्रेशर हाईएस्ट होता है। सी लेवल का मतलब क्या है, जैसे ये सी है तो जिस लेवल पे सी है ना उस लेवल पे जो लैंड है, ये जो ये लेवल है, अब कुछ चीज़ें माउंटेन्स और ऊपर हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, तो जो सी लेवल है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर हाईएस्ट है और जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल हैं एयर के, वो मैक्सिमम है, तो यहाँ क्या है, प्रेशर सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो लाइट होती जाती हैं, तो वो क्या है, वहाँ प्रेशर कम होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, उसे कौन इन्फ्लुएंस करता है? उसे इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर ऑफ एयर। किसी भी प्लेस पे टेम्परेचर कैसा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इस तरीके से जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे, अब देखो हमने वर्टिकली तो पढ़ लिया, क्या पढ़ा, सी लेवल पे क्या है, मैक्सिमम है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कौन करता है, तो कौन इन्फ्लुएंस करता है, जो एयर का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। जहाँ टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, वहाँ क्या होगा, अगर मान लो आपका टेम्परेचर कहाँ हाई है तो उससे क्या होगा, एयर हीट होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से एयर क्या होगी, हीट होगी, और एयर अगर गर्म होगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। और लो प्रेशर होगा तो उस टाइम हमारा जो स्काई है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो चीज़ें, एयर कहाँ जा रही है, एयर ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगी, कंडेंस करेगी और फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो हमारी स्काई क्या होगी, क्लाउडी स्काई, और फिर रेन आएगी, प्रेसिपिटेशन होगा और वेट होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो टेम्परेचर अगर एयर हाई होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एयर ऊपर जाएगी, और एयर अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ प्रेशर कम होगा, तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर का। और क्या होगा, ऊपर जो हमारा स्काई है उसमें क्या होंगे, क्लाउड होंगे और वेट वेदर होगा। नेक्स्ट, अगर हमारा टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर है तो एयर कैसी होगी, कोल्ड होगी, कोल्ड होगी तो एयर हैवी होगी। अगर हैवी एयर होगी तो वो तो नीचे ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर है, नीचे ही एयर है, एयर ऊपर जा ही नहीं रही, तो हमारा स्काई कैसा होगा, क्लियर और सनी स्काई होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द एयर ऑलवेज मूव। अब कोई भी चीज़ है, एयर क्या कुछ भी है, अब वाटर भी है, वो यहाँ एक कंटेनर है, एक यहाँ है, ये कंटेनर यहाँ तक भर दो और यहाँ कम है, यहाँ कोई होल वगैरह कुछ भी है, यहाँ वाटर डालोगे तो ये खुद कहाँ जाएगा, ये लो प्रेशर की तरफ, लो जहाँ लो वाटर है वहीं जाएगा ना।
हाई से कोई भी चीज़ ट्रेवल कहाँ करती है, लो में। ऐसे ही हमारी जो एयर है वो भी क्या मूव करती है, हाई प्रेशर से हमेशा एयर मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। अभी एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, हम माउंटेन्स में ऊपर जाते हैं हाइट पे, हमने क्या देखा, हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा। तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं ना, तो यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है। और एक मून का एग्जाम्पल है, जो मून पे जब जाते हैं ना, मून पे क्या है, एयर है ही नहीं। अगर एयर ही नहीं है तो क्या होगा, एयर प्रेशर भी नहीं होगा। तो एस्ट्रोनॉट्स को कुछ स्पेशल सूट बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर एयर होती है। अगर वो उसे वियर ना करें तो हमारे पास काउंटर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा ना। जैसे हमारी बॉडी है वो तो प्रेशर लगा रही है, लेकिन बाहर से प्रेशर आ ही नहीं रहा, तो हमारी बॉडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, तो फिर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। आर यू गेटिंग मी? ये मून वाला एग्जाम्पल है या माउंटेन है, इन्हें आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर कर रखें, और कोई भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप नीचे बता सकते हो। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, and if you like the video, please subscribe our channel and hit the bell icon.